ओम सूर्याय नमः। Okay, so the reason behind this chanting of mantra for just once कारण है ओशो ने अपने एक डिस्कोर्स में बोला है, एंड आई रियली लाइक दैट। वो डिस्कोर्स है, राम नाम जानियो नहीं। आप लोग जो भी ओशो को सुनते होंगे या फिर आपने कभी सुना होगा, तो इस डिस्कोर्स के अंदर ओशो ने बताया है, उन्होंने बोला है, एंड आई रियली लाइक इट, कि अगर आप मंदिर गए एंड इफ यू जस्ट वेंट टू अ मंदिर और वापस लौट आए, तो आप कभी मंदिर गए ही नहीं। सेम अप्लाइज विद दिस मंत्र और चैंटिंग। हमने एक ही बार क्यों किया है इस मंत्र को आज? क्योंकि हमें ये आदत डालनी है कि जब हम ईश्वर को याद करेंगे, जब हम ईश्वर को पुकारेंगे या फिर उनकी वंदना करेंगे, तो सिर्फ एक बार सच्चे दिल से, पूरे हृदय से उन्हें हम याद करेंगे। बस एक ही बार। उसमें अगर ईश्वर हमारी सुनते हैं तो ठीक, नहीं सुनते हैं तो ठीक। हमें अपने कॉन्शियसनेस को, हमें अपने माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम करना है कि हम एक ही बार में पूरी ऊर्जा के साथ में चैंटिंग करें। एक बार मंत्र बोल दिया, उसके बाद मंत्र को बोलने की जरूरत ही ना पड़े। एक बार मंदिर गए, उसके बाद मंदिर में जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। सो दिस वाज द रीजन, एंड दिस इज द रीजन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल ओनली चैंट वन टाइम। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू टुडेज क्लास। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द अवतार्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। पिछली क्लास में हमने, जो लोग नहीं आए थे, एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, जो लोग नहीं आ पाए थे किसी भी कारणवश, उन लोगों के लिए वी स्टडीड अ लिटिल बिट अबाउट हाउ द स्पेस एंड टाइम कॉन्सेप्ट इन दिस यूनिवर्स इज। ओरिजिन क्या हुआ था यूनिवर्स का, कैसे ओरिजिन हुआ था, क्या क्या चीजें थी। बेसिक मॉडर्न साइंस के अंदर बिग बैंग थ्योरी, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमारे वैदिक थॉट के अंदर यूनिवर्स के क्रिएशन को बताया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद हमने डिस्कस किए थे दो लिमिटेशंस, जिन दो लिमिटेशंस के अंदर हमने फर्स्ट लिमिटेशन जाना था कि स्पेस और आकाश, दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ ह्यूमंस। सेकंड इज द टाइम, द काल, द सेकंड लिमिटेशन ऑफ ह्यूमंस। टू ओवरकम दीज टू लिमिटेशंस we study Jyotish. This is the purpose of Jyotish, to help decode the limitations which we have for time and space. इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जिस ईश्वर की हम बात करते हैं, तो वो कौन है ईश्वर, वो कितने प्रतिशत हमको विजिबल है, कितना प्रतिशत हम उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, इस बारे में हमने बात की थी। इसके बाद हमने बात की थी अवतार क्यों जन्म लेते हैं और कैसे हम लोग उन अवतारों के लेवल पे अपनी स्पिरिचुअलिटी या कॉन्शियसनेस को इंप्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने थोड़े बहुत और क्वेश्चनर्स एंड कुछ डाउट्स भी लिए थे। ये पीपीटी और साथ में जो रिकॉर्डेड सेशन है लास्ट क्लास का, इट विल बी अवेलेबल टुमारो and over the classroom only. Okay, so let's start off with today's lecture, the avatars of Lord Vishnu. ये अवतार और ग्रह कैसे रिलेटेड है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम जानेंगे। मेजरली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अवतार्स। कल हमने समझ लिया था ये अवतार क्या है। ये अवतार वो फॉर्म है जो हमको 1/8 ऑफ आर ह्यूमन लिमिटेशंस और माइंड, द परसेंटेज जो हमने डिस्कस की थी, उसमें देखने को मिलती है। व्हेन वी टॉक अबाउट द अवतार्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि अवतार
आते ही क्यों हैं? What is the purpose of these avatars? Why these avatars are here? और आने वाले अवतार भी ऐसे क्यों यहाँ पे आएंगे? तो गीता का ये जो श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण ने बहुत सिंपली इसको एक्सप्लेन किया है कि जब भी धर्म डिक्लाइन होगा ना, जब भी अधर्म बढ़ जाएगा, तब whenever it is required, Lord Vishnu will incarnate. Lord Vishnu will come to the form जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। वो फॉर्मलेसनेस से फॉर्म्ड मैनर में इस धरती पे आएंगे, इस लोक में आएंगे और धर्म को स्टैब्लिश करेंगे एक बार फिर से। तो सवाल तो ये उठता है कि धर्म क्या है? धर्म असल में क्या है? डू वी इवन नो व्हाट इज धर्म? बहुत बार हम धर्म को ऐसा समझ लेते हैं कि ये रिलीजन है। धर्म को हम बहुत सारी जो है डेफिनेशन से जानते हैं। One definition which is very important when we talk about dharma itself is simply by understanding the root word where the Sanskrit of dharma, the Sanskrit word dharma came from. It came from Sanskrit verbal root dhra. ये जो dhra है ना, dhra शब्द, it means to hold something, to support something, or to sustain something. कोई भी चीज अगर आपको हेल्प कर रही है to hold or to sustain in your life, okay, to support, which is supporting your life, उसको हम धर्म बोलेंगे। जब भी इस धर्म में कोई संकट आएगा, जब भी इस धर्म के अंदर कोई ना कोई विपरीत परिस्थिति आएगी, इस धर्म को हटाने के लिए या इस धर्म को संकट देने के लिए कुछ भी आता है, be it human beings, be it anything, तब ईश्वर कोई ना कोई इनकारनेशन लेंगे, so that the power itself or the supreme consciousness reestablishes the order of the cosmos, the order of dharma. So dharma means something which holds or sustains. जब भी ये सस्टेनेंस पे कोई बात आती है ना, जहां पे सृष्टि संसार के सस्टेनेंस पे कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे, तब ये अवतार लिए जाएंगे और तब ये अवतार आए हैं अभी तक। अलग अलग युग के अंदर अलग अलग अवतार आए, अलग अलग पर्पस को लेके, and that is what we are going to study one by one. We are going to talk about 9 avatars which are also related to different planets, and one avatar which is Kalki. Okay, so starting from the first avatar, which is the Matsya avatar. Matsya means the fish. एक मछली का अवतार जो है वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। क्यों आया था, क्या पर्पस था, क्या लेसन इसने हमको बताने की कोशिश की है, भगवान ने हमें ये सिखाने की कोशिश की है। तो मत्स्य अवतार के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये अवतार क्या है? Okay, so next time onwards, I'm not going to allow anybody after 5 minutes. Okay, so please be on time. Anyways, when we are talking about the मत्स्य अवतार का बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम समझेंगे। इसको हम डिस्कस भी करेंगे आगे केतु के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब, लेकिन आज हम सिंपल मत्स्य अवतार के बारे में समझेंगे। तो हुआ क्या था कि जो हमारी पृथ्वी है,
इट वॉज अबाउट टू बी फ्लडेड बाय वाटर। जितना कुछ अभी तक बना था, जो लाइफ थी अर्थ में, एक प्रलय आने का आसार थे। और वो प्रलय जो थी वो डिसाइडेड थी, इट विल कम। उस प्रलय से, वो सारे इमेंस अमाउंट ऑफ वाटर से जितनी भी लाइफ है, दैट वुड हैव बीन डेड। इतना भयंकर वो जो फ्लड था, वो ऐसा आने वाला था। तो ऐसे में जो मनु है, जिन्हें पूरे जो सृष्टि सृष्टि है, संसार है, इनकी देखरेख के लिए रखा हुआ था, इनकी देखरेख के लिए गिवन द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो एक दिन समुद्र किनारे गए। समुद्र किनारे गए तो वहां पे उन्होंने देखा कि एक छोटी सी मछली उनके हाथों में आके बैठ जाती है। जब वो पानी उठा रहे थे तो उनके हाथों में आके वो मछली बैठ जाती है। हिम बीइंग अ प्रोजेनिटर, ही पुट इट आउट। उन्होंने उस मछली को बाहर निकाला और एक कप में रखने की कोशिश की। कप में रखा तो वो देखते हैं कि वो जो फिश है बहुत जल्दी बहुत बड़ी होने लग गई थी। पहले कप में रखा, उन्होंने जो कलश था उनके अंदर रखा, उस कलश से बड़ी होती गई तो उन्होंने बाहर एक पॉट में रखना शुरू किया, उनसे भी बड़ी होती गई तो वो पॉन्ड के अंदर लेके गए, और पॉन्ड के अंदर जब लेके गए तो वो और बड़ी होती गई। ही वॉज कंसर्न्ड कि वो मछली जो है कहीं उनकी हत्या ना हो जाए, उनके हाथ से जीव हत्या ना हो जाए, और उसको सस्टेन करने के लिए, उनको उस मछली को जीवन देने के लिए वो बार बार शिफ्ट करते रहे। जैसे जैसे बड़ी होती वो अपने अलग अलग पॉट्स में अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर में उसको रखने लग गए। तो अल्टीमेटली ही टुक द फिश टू द ओशन, बैक टू द ओशन। जैसे ही वो ओशन के अंदर लेके गए इस मछली को, वो मछली ने अपना रूप धारण किया। इट ग्रू वेरी बिग। फिर उन्होंने रूप धारण किया किया श्री विष्णु का। विष्णु भगवान प्रकट हुए। विष्णु भगवान ने मनु को ये प्रिकॉशन दिया, एक वार्निंग दी कि अभी कुछ समय बाद एक प्रलय आने वाली है। उस प्रलय के अंदर सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ, कुछ भी नहीं बचेगा। और उस प्रलय के बाद में भगवान विष्णु चाहते हैं कि कुछ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, कुछ बेसिक नॉलेज, और जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं उनको मनु, जो भी वो सही समझते हैं, उन सबको वो एक हिल टॉप के अंदर लेके जाए, सो एज टू सेव दोज फ्रॉम द प्रलय। उस प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु खुद मत्स्य अवतार में आएंगे, और मनु को बोला गया कि आप एक बोट में सबको इकट्ठा कर लेना, और मैं मत्स्य अवतार में आऊंगा और उस बोट को वहां तक लेके जाऊंगा। ठीक है, मनु ने जो आज्ञा थी उसका पालन किया। हर एक प्रकार के जीव जंतु, बहुत प्रकार की नॉलेजेस विच इंक्लूड्स द 4 वेद एज वेल, 4 वेद जो हैं वो भी लेके गए। उसके साथ में वो लेके गए सप्त ऋषि मंडल को भी। सप्त ऋषिज जो आज हम स्काई के अंदर देखते हैं, आसमान में देखते हैं ना, 7 स्टार्स, 7 स्टार्स, इफ यू लुक अपॉन द स्काई यू विल सी 7 स्टार्स। सो दैट इज द सप्त ऋषि। तो वो उनको लेके गए, सब कुछ, सबको बोट में बिठा लिया। बिठाने के बाद में मनु ने देखा कि भगवान कहाँ है। तो भगवान ने मत्स्य अवतार के रूप में भगवान आए, और उन्होंने जो सरपेंट है वासुकी, उनकी मदद से अपनी बोट को बांधा, और जो मत्स्य अवतार है वो उनको लेके गए टू द हिल, जहां पे सारे जितने भी जीव जंतु थे वो, उनका एक एक स्पेसिमेन आप कह सकते हो,
वो सब कुछ क्या है कि वहां पे बच गए। तो प्रलय से क्या हुआ कि सब कुछ मिट गया, जितना कुछ भी था, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट थी टू मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ अगेन, वो सब कुछ उन्होंने प्रिजर्व कर लिया, उन्होंने सस्टेन कर लिया। सो दिस वाज द पर्पस ऑफ द फर्स्ट अवतार, विच इज द मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार को केतु, इससे रिलेट किया गया है। आप जब भी देखोगे ना कि धर्म को कौन प्रिजर्व कर रहा है, you will find the planet Ketu to be very much responsible for any acts related to preserving the dharma itself. Okay? So, purpose इनके दो purposes थे, major purpose, which was first of all to protect the dharma, the Ved, the knowledge, and the living beings during the ending of everything. कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए, उसको बचाने के लिए मत्स्य अवतार आए। और जो सारी वैदिक नॉलेज थी उसको बचाने के लिए मत्स्य अवतार अवतरित हुए। यहाँ पे कुछ लेसन्स हैं विच वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस मत्स्य अवतार। द लेसन्स विच वी कैन लर्न आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत छोटी सी बिगिनिंग से भी, इफ यू हैव फेथ एंड बिलीफ इन गॉड, इफ यू हैव द काइंडनेस, द ह्यूमिलिटी, तो वो बहुत छोटी छोटी बिगिनिंग्स भी ना बहुत बड़ा कुछ कर सकती हैं। A small fish saved all of the universe, all of the living beings. Correct? Saved the dharma, saved the Vedas. So कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई बिगिनिंग जो है हम उसमें कितनी छोटी कर रहे हैं। Even the smallest beginnings with the grace of God can become so big, so huge, and it can leave an impact. Second is, in the times of chaos, बहुत जब विकट परिस्थिति होती है ना, कि पता होता है कि अब तो नहीं बच सकते हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, तो उस समय पे हमें सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना होता है गॉड, भगवान के प्रति, क्योंकि वो ही है जो हमारी नैया को, हमारी बोट को लेके जाएंगे। जब पूरी प्रलय आ जाएगी, जब बहुत सारी संकट की स्थिति होगी आपकी लाइफ में, तो भगवान विष्णु ये ही है जो आपको आपकी नैया को पार लगाएंगे। And that is what Ketu is all about, right? Surrendering. You surrender to Ketu, you surrender to the divine, and Ketu will guide you through any sort of waters. One more thing is very important: the preservation of wisdom and values, the preservation of knowledge is way more important than any of the material possessions we have. It's very important to note. ये जरूरी नहीं है कि हम इस लाइफ में क्या करते हैं, बट ये बहुत जरूरी है कि इस लाइफ में हम किस तरह की नॉलेज, किस तरह की वैल्यूज को आगे हमारी प्रोजेनी को, आगे आने वाली जनरेशंस को पास ऑन करते हैं। So this is all about the Matsya avatar, the first avatar of Lord Vishnu. It came to protect the dharma when everything was about to dissolve. Okay, so I'll just take the attendance now. It will just take a second. It is automated, so just give me a moment. Yes. Okay. So attendance will be taken in the classes in between automatically. वो हो जाएगा, आप लोगों को कुछ नहीं करना है. So please be present and attentive in the class. Okay.
Let's move on to the next avatar, the Kurma avatar, a very important avatar. बहुत बहुत जरूरी है. इस अवतार के बिना ना देव को, ना असुरों को, ना ईश्वर को, ना दैत्यों को अपने दिए हुए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो नहीं समझ में आई थी. इस अवतार के बिना आ ही नहीं सकती. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अवतार, क्योंकि ये अवतार ही हमको सिखाता है कि अल्टीमेटली जो फाउंडेशन है ना किसी भी चीज की, वो है कर्म. किसी भी प्रकार से कुछ भी कर लो, इट विल डायल डाउन टू कर्म एंड कर्म एंड कर्म. सो व्हाट हैपेंड वाज, देव और असुर, जिनको हम सुर भी बोलते हैं, सुर और असुर, इन्होंने क्या ना समुद्र मंथन की तैयारी की. समुद्र मंथन के अंदर इनको लगा कि बहुत सारी चीजें हैं तो उनको निकाला जाए. द वास्ट ओशन वाज churned or about to be churned. उस मंथन के लिए उनको बहुत ज्यादा बड़े किसी एलिमेंट की जरूरत थी जिससे वो पूरा इतना बड़ा समुद्र है उसको चर्न करना है. तो दे यूज्ड माउंट मंदार एंड वासुकी जो नाग है उसको यूज किया एज अ रोप. पर जैसे ही चर्निंग स्टार्ट हुई तो जो माउंटेन था मंदार जो था वो नीचे डूबने लग गया, बिकॉज देयर वाज नो नथिंग सपोर्टिंग इट दैट मच. तो उस सपोर्ट को देने के लिए दिस अवतार केम इनटू एग्जिस्टेंस, द कूर्म अवतार. कूर्म मींस टॉर्टोइज. जो टॉर्टोइज है उसके पीछे का जो शेल होता है जो ऊपर का, दिस इज व्हाट गेव द सपोर्ट टू माउंट मंदार, कि आप मेरे ऊपर इस माउंटेन को रखिए. आई विल प्रोवाइड अ स्टेबल सोर्स सो दैट यू कैन चर्न द ओशियन. समुद्र मंथन हो सके इसके लिए एक स्टेबल सोर्स दिया गया. The word kurma is very much related to the word karma or the word krama. Karma means to do something and the krama means progression. तो जैसे ही आप इस शब्द को रिलेट करते हैं कर्म और क्रम से, वी फाइंड आउट कि ये जो कर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो कर्म है ये एक स्टेबल सोर्स बनाता है किसी भी चीज के लिए. आपको कुछ भी करना है, अगर आप उसमें अपने कर्म को ऐड नहीं करते हैं तो इट इज बाउंड टू फेल. ऐसा ही कूर्म अवतार ने किया. कूर्म अवतार ने हमारे जो देव हैं और असुर हैं, द 54 देव एंड द 54 असुर, 54 and 54 both combined becomes 108. 108 is the total amount of beads in the जपमाला. तो 54 अच्छाई, 54 इश्यूज या बुराइयां, इन सब को हम कंप्लीट करते हैं, इन सब को हम जप के थ्रू बैलेंस करते हैं. So this is what the Kurma avatar was all about. It gave us stable source for everything so that a lot of things would come out of the churning. Okay, this Kurma avatar is related to the planet Saturn as per Parashar Pura Shastra. You see the relation between Saturn and Karma and Kurma avatar. इसीलिए शनि को ना एक स्टेबल सोर्स माना गया है. विदाउट कर्म यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर कुंडली. Hence, the purpose of Kurma avatar was to provide stability and support for the task to be completed, to teach us that all the forces are necessary
टू अकम्प्लिश एनी टास्क। एक जो बैलेंस बन के रखता है ना, वो बैलेंस को सिखाने के लिए भी कूर्म अवतार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है। एंड ऑफ कोर्स यस, टू डेमोन्स्ट्रेट विदाउट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक स्टेबल सोर्स के बिना कोई भी बड़ा काम आप पूरा नहीं कर सकते हो। अगर आपकी नींव स्ट्रांग नहीं है तो आपका घर स्ट्रांग नहीं है। आपका घर स्ट्रांग नहीं है तो यू आर ऑलवेज इन द रिस्क ऑफ डिजास्टर। So that is what the Kurma avatar is all about. It taught us certain lessons that every big achievement, अमृत निकालना है ना, if we want अमृत, तो फिर तो हम सबको क्या है कि बहुत पेशेंस दिखानी पड़ेगी, बहुत एंड्योरेंस दिखानी पड़ेगी, बहुत परसीवरेंस दिखानी पड़ेगी। और सारा कुछ भार लेते हुए भी, माउंट मंदार का भार, पूरे ओशन की चर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए भी मुंह से कोई आवाज नहीं आएगी। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चुपचाप बिना किसी कंप्लेन के अगर करने की क्षमता किसी में है तो वो है कूर्म अवतार और शनि। एंड दैट इज हाउ यू अचीव ग्रेट सक्सेस इन लाइफ, with the help of Saturn, with the help of Saturnian energies. Okay? So these are a few other points as well, कि हमारा जो डिवाइन सपोर्ट है वो हमेशा प्रेजेंट रहता है। विष्णु का ही अवतार है ना, लॉर्ड विष्णु के अवतार है कूर्मा। तो वो भले ही आपको नीचे दिख नहीं रहा हो कि उन्होंने सपोर्ट कर रखा है, पर ही इज ऑलवेज सपोर्टिंग अस। इट्स ऑलवेज सपोर्टिंग अस। सो व्हेनेवर यू फील लोनली, व्हेनेवर यू फील कि आपके पास कुछ नहीं बचा है या फिर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, यू शुड ऑलवेज बिलीव दिस, कि आपका जो स्टेबल सोर्स है वो लॉर्ड विष्णु खुद बना रहे हैं, भगवान विष्णु खुद बना रहे हैं। एंड ही इज ऑलवेज प्रेजेंट फॉर अस। So this was the Kurma avatar. Another avatar is Varaha avatar. Varaha means the boar. हुआ क्या था, एक असुर है हिरण्यक्ष, नॉट हिरण्यकश्यपु। ओके, हिरण्यक्ष ने इतनी ज्यादा पावर गेन कर ली थी कि उसके बाद में उनको इतना एरोगेंस आ गया कि इन्होंने भूमि देवी, उनको ही डीप इनटू द ओशंस दबा दिया। जब इस तरीके से अर्थ यानी कि हमारी भूमि देवी इतना परेशान हुई तो शी रीच्ड आउट टू ब्रह्मदेव कि भगवान ये क्या हो रहा है, आई नीड सम सेविंग। तो जो ब्रह्मदेव है, ब्रह्म भगवान है, उन्होंने विष्णु भगवान को बोला कि प्रभु अभी आपको कुछ करने की आवश्यकता है, भूमि देवी जो है वो बहुत संकट में है। तो वहां पे लॉर्ड विष्णु ने वराह अवतार लिया। द वराह अवतार इज फेसिंग अपवर्ड्स, हैज सम टीथ एंड टस्क्स, जिसकी हेल्प से उन्होंने अर्थ को अपलिफ्ट किया फ्रॉम द डीपेस्ट कॉस्मिक ओशंस। It uplifted the earth above and then put it back into the place. जो वराह अवतार है, उस अवतार को राहु से डिनोट किया गया है, से रिलेट किया गया है इन द होरा शास्त्र। When we will study about राहु and केतु, we'll also study कि कैसे राहु जो है वो अपलिफ्ट करता है, नॉट स्पिरिचुअली बट रादर कैसे राहु आपको बहुत नीचे डीपेस्ट इमोशन से बाहर निकालता है। इट मेक्स यू एन एक्सट्रोवर्ट। जो अंतर्गामी अप्रोच है जो केतु देता है, अंदर आंतरिक अप्रोच, उसके ऑपोजिट राहु आपको बाहर निकाल के लाता है।
So the Varaha avatar defeated Hiranyaksha and saved Bhumi Devi. The purpose of Varaha avatar was to rescue Earth so that it does not get lost in the cosmic oceans. And the lessons we can learn from this avatar are very simple, but we sometimes tend to not follow these kind of things. सबसे पहला तो हर अवतार ने यही चीज को तो बताया ही है कि ईगो जो है वो आपको ना इल्यूजन में लाके रखेगा, प्राइड रखेगा कि आपसे ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आप इस दौरान, आप इस समय पे दूसरे लोगों को बहुत नीचा दिखाओगे। दिस इज बेसिक ह्यूमन नेचर। जब हम ऊपर उठने लग जाते हैं ना, तो हम दूसरों को नीचा दिखाने लग जाते हैं। मोस्ट ऑफ अस डू। एंड दैट इज व्हाट द वराह अवतार टीचेस अस, कि जब आप दूसरों को ऊंचा नीचा दिखाओगे ना, खुद ऊंचा उठ के, और दूसरों के ऊपर, दूसरों को नीचा दिखा के अपनी सक्सेस पाओगे, तो उसको, जो ये वराह अवतार है, उसकी ऊर्जा, इट विल डिफीट इट नो मैटर व्हाट। And one more thing, when Rahu gives you something, ultimately Rahu is the gateway to Ketu. केतु के लिए जो रास्ता जाता है ना, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी के लिए रास्ता जाता है, जो मोक्ष, इन सब के लिए रास्ता जाता है, वो राहु से गुजर के ही जाता है। जिस इंसान ने कभी भोगा ही नहीं, उस इंसान को मालूम ही क्या है कि भोग को त्यागा कैसे जाए। आपने जिस चीज को कभी टेस्ट ही नहीं किया है, उस चीज को आप त्यागोगे कैसे? इट्स नॉट रियली पॉसिबल। सो राहु जो है वो पहले आपको वो सारी चीजें लाके देगा, ताकि अल्टीमेटली आप उन सब चीजों से ये समझ जाओ कि ये कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, एंड देन यू मूव टुवर्ड्स द केतु। सो दिस इज द वराह अवतार। अनदर अवतार, वेरी इंपॉर्टेंट अवतार, इज नरसिम्हा अवतार। ये जो हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यपु थे ना, ये दोनों भाई थे। इन्होंने बहुत हड़कंप मचाया during their lifetimes. They did a lot of things and they developed a lot of ego. तो उन्होंने क्या ना, हिरण्यकश्यपु जो थे, उन्होंने क्या बोला कि उनसे ऊपर कुछ है ही नहीं, और तपस्या से, डिवोशन से उन्होंने वरदान ले लिया ब्रह्मदेव से कि उन्हें कोई इंसान नहीं मार सकता, कोई जानवर नहीं मार सकता, ना कोई अंदर मार पाएगा, ना कोई बाहर मार पाएगा, ना दिन में मार पाएगा, ना रात में मार पाएगा, और ना ही किसी शस्त्र से मार पाएगा, और ना तो पृथ्वी में मार पाएगा, ना आकाश में मार पाएगा। ऐसा इन्होंने एक वरदान ले लिया। अब ऐसा वरदान ले लिया तो बीइंग अ राक्षस, ही वाज सो इगोइस्टिक, सो एरोगेंट, कि अब तो मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, अब तो मुझे कोई क्या ही हराएगा, मैं ही भगवान हूं, आई विल कॉन्कर एवरीथिंग। बट व्हाट हैपेंड वाज, हिरण्यकश्यपु का जो बेटे थे प्रहलाद, ही वाज अ डीप डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। उन्हें पता था, ही वाज वेरी मच अवेकन्ड दैट विष्णु इज एवरीथिंग। और इनकी उस विष्णु भक्ति से हिरण्यकश्यपु वाज वेरी मच जेलस, प्रीटी मच कंसर्न्ड, कि मेरा ही पुत्र मुझे नहीं बोल रहा भगवान, और विष्णु भगवान को बोल रहा है कि यही सब कुछ है। तो उन्होंने फिर प्रहलाद को काफी सारे कष्ट दिए कि अब मैं देखता हूं कि आपके विष्णु जो है वो कैसे आते हैं, कब आते हैं, और मुझे कैसे हराते हैं। तो जब उसकी अति हो गई, तो कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो जब इस प्रहलाद पे जो टॉर्चर है उसकी अति हो गई, तब लिया भगवान विष्णु ने नरसिम्हा अवतार। नरसिम्हा वॉज हाफ मैन, हाफ नर, एंड हाफ लायन।
He killed Hiranyakashipu during the twilight hours. He killed in a दहलीज, जो हम गेट के, जो गेट होता है उसकी दहलीज बोलते हैं ना, वहां पे बैठ के ही किल्ड हिरण्यकश्यपु। तो ना वो घर के बाहर हुए ना घर के अंदर हुए, अपनी जंघा में रख के, अपने लैब पे रख के, ना तो वो पृथ्वी हुई, भूमि हुई, ना आकाश हुआ। तो कुछ इस तरीके से ही किल्ड द egoistic हिरण्यकश्यपु and restored the dharma. The purpose was majorly to protect the devotee, जिन्होंने विष्णु का नाम लिया लाइफ टाइम, जिनको पता रहा, जिनको फेद रहा कि भगवान विष्णु जो है वो हमें बचाएंगे ही बचाएंगे, और वो ही सर्वत्र है, वही सर्वज्ञानी है, और वही सब कुछ है, उनके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे डिवोटीज को बचाना उन ताकतों से जो बिलीफ और फेथ को आपसे दूर करना चाहती है। दिस इज व्हाट द नरसिम्हा अवतार इज ऑल अबाउट। इट टेल्स अस वेरी स्ट्रांगली कि आप भले ही कितने ही पावरफुल हो जाओ, लेकिन जिसपे भगवान विष्णु का हाथ है, जिसपे ईश्वर की कृपा है, और जो सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की तपस्या करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, उनको उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो नरसिम्हा अवतार से हमें समझ में आती है, वो ये है कि जो ईश्वर का जो जस्टिस है ना, न्याय है, वो ये सब नहीं देखता है कि आपको क्या वरदान मिला है, आपके पास क्या सुपर पावर्स है, क्या लॉजिक्स है, क्या मैथमेटिक्स है। व्हेन द डिवाइन कम्स, जो ऊपर से न्याय आता है ना, दिस ट्रांसेंड्स द वर्ल्डली लॉजिक एंड लिमिटेशंस, इट हैज नो लिमिटेशंस। दिस नरसिम्हा अवतार इज रिलेटेड टू द प्लैनेट मंगल। मंगल के बारे में बोला जाता है ना बहुत बार कि मंगल बहुत क्रूर है, क्रूर है। मंगल जो है वो ऐसे रिजल्ट देता है, मार काट करता है, ये सब करता है। ऑल मंगल डज इज जस्ट टू प्रोटेक्ट द डिवोटीज ऑफ ईश्वर विष्णु। यही पर्पस है मंगल का। सो फ्रॉम दिस अवतार वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ लेसन्स। ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि इवन इफ द सिचुएशंस आर वेरी वर्स, आपको हमेशा ईश्वर पे बिलीफ रखना है कि वो आपको बचाने आएंगे ही आएंगे। कुछ भी हो जाए, ईश्वर आएंगे। We need to understand this, and we need to not just understand but have a deep devotion and faith in this particular thing कि वो आएंगे ही। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एंगर है ना, अगर एंगर को राइटियसनेस के लिए यूज किया जाए तो वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है, वो प्रोटेक्टिव एंगर है। When we will learn about मंगल, we will also learn about this particular line in specific, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मंगल अपनी ऊर्जा को कहां पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है विद इट्स एस्पेक्ट्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द नरसिम्हा अवतार। We'll now move on to the next avatar, which is the Vaman avatar. Vaman avatar was the first avatar which was in human form. वामन जो है वो वामन देव, it was a very small human being, small in size. He was a Brahmin. जो राजा बलि है, जिनको बोला जाता था कि वो कुछ भी दान कर सकते हैं, उनके जो शरण में आ गया, उनके पास किसी ने कुछ मांग लिया तो वो डोनेट कर देंगे। तो वो डोनेशन के लिए उन्होंने इतना डोनेट किया, इतना कुछ किया, तो उनके पास
इतनी क्षमता आ गई, इतनी पावर आ गई दैट ही कॉन्कर्ड ऑल द थ्री वर्ल्ड्स, ऑल द थ्री लोक। तीनों को उन्होंने कॉन्कर कर लिया। उनकी पावर जो थी वो इतनी ज्यादा हो गई। ही डिड अ लॉट ऑफ यज्ञ, ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स। गुरु शुक्र जो थे ना, वो भी इनके गुरु थे। तो ये सब कुछ कर लिया, लेकिन जो इम्बैलेंस था पावर को, उसको रिस्टोर करना बहुत जरूरी था। उसको रिस्टोर कैसे किया जाए? सारे जो लोग हैं वो तो राजा बलि ने ले लिए हैं। अब इसको कैसे रिस्टोर किया जाए? तो इसको रिस्टोर करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। व्हाट वामन अवतार डिड वाज, जब वो यज्ञ कर रहे थे राजा बलि, तो वामन अवतार गए वहां पे। ब्राह्मण स्वरूप था उनका, तो वो गए। उन्होंने बोला राजा बलि को कि हे राजा बलि, मेरी कुछ छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या आप मुझे ये मेरा जो रिक्वेस्ट है वो पूरा कर सकते हैं? क्या आप मुझे दान दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल देंगे। उनको लगा ये छोटा सा ब्राह्मण क्या ही मांग लेगा। ये जो ब्राह्मण है, इसको ज्यादा से ज्यादा कुछ खाने को चाहिए होगा, कुछ ऐसा चाहिए होगा जो कि ठीक है मैं अपने साम्राज्य से दे दूंगा, मेरे पास तो तीनों लोग हैं। बट इस चीज को शुक्र जो थे, शुक्राचार्य, वो समझ गए थे कि ये कोई साधारण ब्राह्मण तो नहीं है। तो उन्होंने बहुत बार कोशिश की राजा बलि को रोकने की। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम बिल्कुल ऐसा मत करो, कुछ यज्ञ से उठने की आवश्यकता नहीं है, तुम यज्ञ करते रहो, दान नहीं करना है इनको, ये वो। तो क्योंकि वो इतनी अड़चन बन रहे थे, और फिर उन्होंने सोचा कि कैसे ही करके मैं रोक दूं वामन अवतार को कि राजा बलि से कुछ मांगने के लिए। तो व्हाट ही डिड वाज ही कॉन्स्टेंटली इंटरप्टेड। और उस इंटरप्शन को रोकने के लिए जो वामन है, वामन देव है, उन्होंने एक दूर्वा, यानी अ पीस ऑफ ग्रास, अ लीफ ऑफ ग्रास, उसको लिया एंड ही डैमेज्ड द आई ऑफ शुक्र। दैट इज व्हाई इट इज टोल्ड कि शुक्र की एक आंख इज डैमेज्ड। People who have prominent shukra, you will see the overall eyes of those particular people, उसमें ना कुछ डिफरेंस होता है, छोटा मोटा। तो सो जो वामन अवतार है, उन्होंने बोला राजा बलि को कि प्रभु अब मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज ग्रांट इट। व्हाट ही आस्क्ड वाज, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो he showed his real form to Raja Bali. He showed his real form to Raja Bali as the Trivikrama. और वो इतने ज्यादा ह्यूमंगस हो गए, इतने बड़े हो गए साइज में, कि उन्होंने बोला कि मैं 3 जो फुट है जमीन आपसे मांगूंगा। वो 3 फुट जमीन इतनी ज्यादा हो गई ऑटोमेटिकली, बिकॉज ही ग्रू सो लार्ज, ही ग्रू सो लार्ज। तो उन्होंने बोला था 3 पाव जमीन दे दो मुझे, तो क्या ही दिक्कत है। और राजा ने बोला ठीक है, 3 पाव जमीन ले लो। जैसे ही उन्होंने एक्सेप्ट किया, इतना ज्यादा वास्ट एक्सपेंस के अंदर उन्होंने अपना रूप दिखाया। पहला पांव रखा, he took the earth. With the second, he covered the heavens. And by these 2 steps, he almost covered everything. Or not just almost, he covered everything. अब तो कुछ बचा ही नहीं देने को। तो उन्होंने बोला कि राजा बलि अब बताओ मैं कहां पांव रखूं।
Raja Bali being very gracious, Raja Bali being very, truthful, and of course, understanding now that he himself is the God. वामन जो है वो भगवान खुद है. तो उन्होंने बोला, प्रभु आप मेरे सर पे पैर रख लीजिए. और जैसे ही उन्होंने सर पे पैर रखा, उसके जो भार है, उसके प्रेशर से, he pushed बलि into the पाताल लोक. और क्योंकि ईश्वर ने पांव रख दिया है, ईश्वर ने आपको स्पर्श किया है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपका जो है अपलिफ्टमेंट ना हो. तो he granted him protection and the honor that Bali will always be called as somebody who is the biggest or the largest or the best donator. Okay. So इसीलिए जब आप देखोगे in the olden times, जो गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें जो गुरु है वो अपने शिष्य के सर पे जब दीक्षा देते हैं, उसके बाद में they place a foot or the thumb over their head. So this is what the Vaman avatar is all about. उन्होंने ये एक बात बहुत क्लियर कर दी कि आप भले ही कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन आप ईश्वर जो है, अगर आपसे कुछ मांगने आएंगे ना, और आप में ईगो है, प्राइड है, तो इवन इफ यू आर द कॉन्करर ऑफ ऑल द वर्ल्ड, अगर आपने उस ईगो को साइड में रख के ईश्वर को सब कुछ दे दिया, तो ईश्वर आपको ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट करेंगे. ये जो वामन अवतार है, इट इज रिलेटेड टू, इट हैज बीन असाइन्ड टू द प्लैनेट जुपिटर, बृहस्पति. It also teaches us a few lessons. First of all, of course, जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दानवीर बनते हैं, लेकिन उस दान की वजह से उनको ना बहुत घमंड होने लग जाता है कि मैं तो इतने लोगों की मदद करता हूँ, करती हूँ, मैं तो बहुत सारे लोगों की हेल्प करता हूँ, बहुत जानवरों की हेल्प करता हूँ, मुझसे अच्छा तो कोई दानवीर है ही नहीं. तो अगर वो अपने दान को कर रहे हैं और उसके साथ में उनको थोड़ा बहुत भी प्राइड आ रहा है, कोई भी अगर उनमें थोड़ा एरोगेंस आ रही है, या फिर ऐसा लग रहा है उनको दैट ही और शी इज डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, या फिर वो कुछ अलग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसका उनको घमंड होने लग गया, तो अ डे विल कम दैट दीस दोस पर्टिकुलर पीपल विल लूज एवरीथिंग. द गुड कर्म विल ऑलवेज बी देयर विद देम, बट दे विल लूज एवरीथिंग. So that is what the Vaman avatar teaches us. And the purpose of Vaman avatar was to show that divine कभी ना डिस्ट्रक्शन नहीं लाता है. वो अगर आपके साथ कुछ बुरा भी करेंगे ना, तो वो अल्टीमेटली, इफ यू आर अ गुड पर्सन, वो आपके लिए अल्टीमेटली आपको अच्छी जगह पे ही बिठाएंगे. This is what the Vaman avatar is all about. Another one is Parshuram avatar. This avatar was born on earth to show the rulers, the kings, that they are not everything. अगर वो रूल करना चाहते हैं तो वो रूल करेंगे कैसे? धर्म से रूल करेंगे, और एरोगेंट नहीं बनेंगे, ऑप्रेसिव नहीं होंगे. सिर्फ एक गाय जो है ना, वो उसकी हत्या की गई थी, या देयर वाज अ डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस, बट उस गाय के लिए भगवान परशुराम को इतना गुस्सा आया दैट ही प्रॉमिस्ड कि आई विल डिस्ट्रॉय द करप्ट क्षत्रियस ओवर एंड ओवर अगेन, एंड आई विल मेक श्योर कि एक भी क्षत्रिय इस पृथ्वी में ना रहे. सो द परशुराम अवतार did all of this. The meaning of Parashuram this means Ram with
an axe. तो इन्होंने ये सोच तो लिया कि मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और उन्होंने किया भी सही. He did it with a purpose. He did it with revenge as well, a little bit of revenge as well. So this was the Parshurama avatar. The purpose of Parshurama avatar was, of course, again, to destroy the arrogance of the Kshatriyas, that they can do anything. They can rule without dharma. He taught us the purpose. One more purpose was to make sure, to remind the authority कि धर्म के बिना आप रूल नहीं करेंगे. धर्म मीन्स सही मायने में सस्टेनेंस ऑफ योर प्रजा. And the lessons which the Parshuram avatar tells us is that power without dharma, अगर आप righteous manner में अपनी पावर को यूज नहीं कर रहे हो, तो this will lead to your downfall over and over again, जब तक आप उसको रिजॉल्व नहीं कर लेते. Your lineages will be cleansed in a manner कि अगर आपने पावर का गलत इस्तेमाल किया लोगों को ऑप्रेस करने के लिए, गरीब इंसान को परेशान करने के लिए, एक आम आदमी को परेशान करने के लिए, तो दिस विल certainly lead to your downfall. The Parshuram avatar, being a sage, is represented by Shukra. So that is what the Parshuram avatar tells us. Now we will talk about another very important avatar, which is the Ram, Bhagwan Ram, the Maryada Purushottam. जब भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया ना, तो वो जो अवतार था, ये उन अवतारों में से रहा जो आम जनता के बीच में रह के और फिर अपना सारे कर्तव्यों का निर्वाहन किया. दिस वाज द राम अवतार. वी ऑल नो राम भगवान की जो कहानी है, it is pretty much prevalent and dominant, so I don't need to explain this to you, but there are certain things. जो राम अवतार है उसे रिप्रेजेंट किया गया है सूर्य से, ये ज्योतिष. द मर्यादा पुरुषोत्तम, द रिस्पॉन्सिबल वन, it has been denoted with सूर्य. So राम भगवान जो थे वो हमेशा से आइडियल, अपने कर्म से कोई ना कोई आइडियल्स सेट करते हुए चले. By the means of Sri Ram, we also understood that being a part of society is a very responsible position. We need to manage each and everything delicately. We cannot be impulsive. We cannot be so much arrogant. We cannot be just entitled. कहने को तो वो भी एक राजा के ही पुत्र थे ना, पर उन्होंने कभी एंटाइटलमेंट को फील नहीं किया. He always did what was needed at that particular time, and what an ideal son, a brother would do, an ideal husband would do. So राम अवतार जो है उनका पर्पस क्या था? To establish certain amount of ideals for the society, कुछ principles for the society, कि ये सारे कर्म जो है इन सब को करते हुए जीवन का निर्वाहन कैसे हो, कैसे हम एक आइडियल सेल्फ को अचीव कर सके, ये भगवान राम का जो अवतार है वो हमें सिखाता है. इट ऑल्सो शोज हाउ टू बी इन द मर्यादा. कुछ नेचुरल लॉज हैं, कुछ ह्यूमन लॉज हैं, उनको फॉलो करते हुए वी कैन लिव आवर लाइव्स.
One very important lesson which Bhagwan Ram teaches us, or the planet Surya teaches us, that leadership always means sacrifice. You cannot be a good leader if you cannot do service for other people. If you cannot sacrifice for your people, you certainly cannot be a leader. You will be called a tyrant, but not a leader. So, this is what the Ram avatar means. Okay? Let's move on to the next avatar, which is the Krishna avatar. बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इस अवतार को संपूर्ण अवतार बोला गया है. हर एक अवतार के अंदर ना कुछ स्पेसिफिक टेंडेंसीज हैं, कुछ स्पेसिफिक स्किल सेट्स हैं, कुछ कलाएं हैं. उन सारी कलाओं में ना सबसे ज्यादा या कंप्लीट जो ईश्वर से ही रिजेंबल करती है, वो सिर्फ कृष्ण भगवान में आई, संपूर्ण अवतार में. बचपन से लेके अपनी पूरी लाइफ के अंदर कृष्ण भगवान ने ना बहुत सारी चीजें सिखाई. वो किसी एक पर्टिकुलर आइडियल या सेट ऑफ वैल्यूज पे नहीं, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ में कैसे आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, कैसे आपको लाइफ को जीना है विद द एसेंस ऑफ द रस. एक बहुत बड़ा डिफरेंस बिटवीन द राम अवतार एंड द कृष्ण अवतार इज you can always live life full of ideals, discipline, and karma and all that. But are you enjoying it? This enjoyment part, this rasa part, is what the Krishna avatar told us. Shri Krishna told us how to enjoy everything, how to make sure that you go through sorrows of life with ease. कृष्ण की जो लीलाएं हैं, इनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम समझेंगे चंद्रमा के बारे में. Because Chandra is the planet which is related to Bhagwan Shri Krishna avatar. So this is about the Krishna avatar. To discuss Krishna as a whole, it might take a lot of time, but we'll try to complete it during the Chandra session. So the purpose of Krishna was, of course, to establish, bhakti and everything. भक्ति का जो डिवोशन का जो एक एसेंस है ना, उसको एस्टैब्लिश करना कृष्ण का जो है मेन पर्पस रहा. और विदाउट एनी स्पेसिफिक प्रीफिक्सेस एज इन, हम जब बाकी अवतारों की बात करेंगे तो हम उन अवतार के आगे कुछ ना कुछ लगाएंगे. वी विल गिव सम रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन प्रीफिक्स. बट कृष्ण जो है ना, उनको आप देखो, उनकी लाइफ में whenever you need something, Krishna will always be available. If you need a friend, Krishna will be, you can call Krishna. If you need a lover, you can always call Krishna. If you need a guide, you can always call Krishna. That is why it has all the colors, all the skill sets which God himself has, supreme consciousness has. तो आप कृष्ण को कैसे भी पुकारोगे ना, कृष्ण आपके पास आ जाएंगे, उसी फॉर्म में आ जाएंगे. दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण. दिस इज द ब्यूटी एंड द वर्सेटैलिटी ऑफ कृष्ण. एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट चंद्र इज ऑल अबाउट. चंद्र इज सो वर्सेटाइल that it can blend in to any rashi, any nakshatra. It can sit with any planet.
and become like it. When we are studying this class, soon enough we'll be observing a lunar eclipse. So a lot of people might think कि lunar eclipse में ये हो रहा है, something very drastic is happening and all. चंद्र हर ढाई ढाई दिन के अंदर एक राशि में परिवर्तन करता है, हर एक प्लैनेट से मिलता है, हर एक प्लैनेट के जैसे बिहेव कर सकता है. देयर इज नो एनिमीज ऑफ चंद्र. कोई भी एनिमी नहीं है चंद्र का. चंद्र किसी को एनिमी नहीं मानता है. दैट वुड बी द राइट डेफिनेशन. सेम गोज विद कृष्ण. कृष्ण का कौन है एनिमी? कोई नहीं. कृष्ण भगवान जानते हैं ये सब कुछ मेरे ही अंश है, तो उनको तो वो तो किसी को एनिमी मानते ही नहीं है. सो दिस इज व्हाट द कृष्ण अवतार tells us. And one very important lesson what Lord Krishna tells us is जो भक्ति है ना वो यहाँ बसती है, वो यहाँ पे नहीं बसती है. यानी कि भक्ति जो है वो दिल में बसती है आपके. अगर आप भक्ति में लीन होते हैं प्रसन्न उल्लासित होके, तो वो भक्ति बहुत अच्छी है मंदिर में बैठ के जाप करने से. Let's talk about one more avatar, which is the Buddha. Now, there is a lot of difference of opinions when it comes to the Buddha avatar, because some people tell it to be Mercury itself, some people tell it to be Gautam Buddha. I certainly believe that Gautam Buddha has a lot more symbolism, or let's say a lot more relation with this avatar. और क्योंकि गौतम बुद्ध का जो ओवरऑल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज्यादा था, तो we should certainly consider Gautam Buddha as an avatar of Lord Vishnu himself. क्योंकि एक आम आदमी के लिए इतना कुछ कर पाना संभव नहीं होता है. He taught us ahimsa. He taught us to be compassionate towards all beings. The मध्यम मार्ग जिसके बारे में बात की जाती है इन बुद्धिज्म, वो भी काफी हद तक बहुत सारी चीजों को बताता है टू लिव लाइफ. एंड ऑफ कोर्स हाउ टू ओवरकम सफरिंग. देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक स्टोरी अबाउट गौतम बुद्ध. आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, बट द स्टोरी गोज लाइक कि गौतम बुद्ध के पास एक महिला आती है. वो बोलती है कि मेरे जो पुत्र है, मेरे जो बच्चा है, उसकी मृत्यु हो गई है, कुछ कीजिए, आप इसको वापस जीवित कर दीजिए. तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि ठीक है, मैं ये काम करने को तैयार हूं, लेकिन पहले आप पूरे गांव के जितने भी घर हैं उनके पास जाके पूछो कि क्या आपके कोई दुख है. अगर आप ऐसा किसी को ढूंढ लेते हो जिसकी लाइफ में कोई दुख नहीं है, तो मैं ये काम कर दूंगा. तो वो पूरे गांव में जाती है और हर जने के दुख सुन के आती है. जिनसे पूछो वो अपने कुछ ना कुछ दुख बताता है. Later on she realizes a very simple fact that yes, Kisa Gautami, that's right. So then she realizes the very fact that everybody has certain amount of sorrows in their life. कुछ ना कुछ दुख तो सबके पास है. And then she realizes, okay, she was asking something which should not be done. And that is how Buddha used to teach all of us. Sometimes we get very emotional on our personal losses, but we forget कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा दुखी लोग हैं, परेशान लोग हैं. So that is what the Buddha avatar is all about. The purpose of this avatar is said to be to to re-establish the दया. दया का जो पार्ट है ना, उसको रीस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है. बहुत लोगों में करुणा की कमी रहती है. ये जो करुणा है ना, यही हमको इंसान बनाती है, और इन्हीं सब टीचिंग्स की वजह से हम इंसान बनते हैं. That is why Gautam Buddha was pretty much important and very important in modern times.
This is all about the avatars of Lord Vishnu, but the one avatar which has not yet manifested itself is the Kalki avatar. Kalki avatar जो है ना, now this avatar leaves us to a question. But before that, we will understand what the Kalki avatar is. This avatar will come when there is the end of Kali Yuga. ये युग जब खत्म होगा ना, तब ये अवतार आएंगे to end everything. To end everything. So, जो कल्कि अवतार है, at the end of everything, what is going to happen is the Kalki will destroy. The Kalki will destroy everything and prepare the earth for the next cycle of creation. Now, the point here to note is because we won't be able to discuss much about Kalki Avatar because it has not come up. तो उनके बारे में अभी हमको ना ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं. The prophecies are all there, but the thing is, अभी तक हमने जिन अवतारों की बात की ना, वो सारे अवतार आपने देखा कोई ना कोई ग्रह से रिलेटेड है, पर कल्कि अवतार जैसा कोई ग्रह सिग्निफिकेंस में आया नहीं अभी तक. ऐसा बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी नहीं दे रखा. ये जो 10वां अवतार होगा ना कल्कि, so it leaves us to a question, a very important question, that whether this Kalki avatar is going to be the 10th ग्रह, कोई 10वां जो ग्रह है वो होगा. Obviously we won't be alive to see this, but our generations would certainly ponder upon this thought, and maybe they would realize one day that yes, it could be one of the new formed planets which could end the life on Earth. How would a new formed planet end the life on Earth? I would rather leave this question to you, that how is it possible? Okay, so with this, we will conclude with the class. And with this,